नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। सो प्यारे बच्चों, हम लोग सीख रहे हैं इंग्लिश को बिल्कुल जीरो लेवल से। तो अगर आप भी इंग्लिश को बिल्कुल जीरो लेवल से सीखना चाहते हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। पिछली वीडियो में हमने सीखा था कि कोई 3 अक्षर का कोई शब्द है, अगर बीच में ए है तो उसको इंग्लिश में कैसे लिखा जाता है, हिंदी में उसको कैसे ट्रांसलेट करते हैं, सभी चीज़ों को हमने पिछली वीडियो में सीखा था। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि 3 अक्षर का कोई शब्द है और बीच में ए अगर ई लगा है तो उसको कैसे हम लोग हिंदी में लिखेंगे और उसका मीनिंग क्या होता है, सभी चीज़ों को आज की वीडियो में सीखेंगे। तो अगर आप भी एकदम जीरो लेवल से इंग्लिश को सीखना चाहते हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। इस वीडियो से आपको बहुत कुछ नया सीखने को मिलेगा। तो अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि मैं ऐसा इंग्लिश सीखने का बेसिक से बेसिक तरीका आपके लिए लेकर आता रहता हूँ, जिससे आपको इंग्लिश को सीखने में, समझने में आसानी हो। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पर 3 अक्षर के शब्द लेके मैं आया हूँ, जिसमें बीच में क्या लगा है, ए है। यानी बीच में ए नहीं है, सॉरी, यहाँ पर लिखा गया ई। तो मतलब बीच में ई लगाया गया है। तो ई अगर लगा रहता है कोई शब्द है तो उसको देखिए कैसे लिखेंगे, आपको एकदम बेसिक तरीके से समझाऊंगा। तो देखिए कैसे लिखेंगे इसको। तो यहाँ पर सबसे पहला लिखा गया, पहला जो शब्द लिखा गया वह लिखा गया है बेड। तो इसको कैसे लिखेंगे देखिएगा। तो यहाँ पर बी लिखा गया, तो बी को जब हम हिंदी में लिखते हैं तो क्या लिखते हैं, बी को इंग्लिश में जब हिंदी में लिखते हैं तो बा लिखते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे बा। और देखिए एक चीज़ समझिएगा, यहाँ पर जब कोई शब्द है और बीच में ई लगा है तो हम ए की मात्रा लगाते हैं। हमने आपको समझाया है कि ए, ई, आई, ओ, यू जो होते हैं यह वावेल होते हैं, और इसका यूज जब हम करते हैं मात्राओं के लिए करते हैं। यानी जब मात्रा लगानी होती है तो इसका प्रयोग हम लोग करते हैं, ए, ई, आई, ओ, यू का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर ई आया है तो मतलब ए की मात्रा हम लोग यहाँ पर यूज करेंगे। तो इसको कैसे लिखेंगे, यहाँ बी है तो बी के लिए बा लिखेंगे, और ई है तो इसके लिए लिखेंगे ए की मात्रा लगाएंगे, और यहाँ पर डी है तो डी को हिंदी में लिखा जाता है ड, तो इसको लिखेंगे बेड। तो बेड का हिंदी अर्थ क्या होता है, बेड को हिंदी में कहते हैं बिस्तर, यानी जिस पे हम लोग सोते हैं उसको बोलते हैं बेड। तो यहाँ पर लिख देंगे बिस्तर इस तरीके से। यानी आपको यहाँ पर 2 चीज़ों को सीखने को मिलेंगी। एक तो इसका प्रोनाउंसिएशन आपको पता चलेगा कि मतलब कोई भी चीज़ अगर 3 लेटर का कोई शब्द लिखा गया तो उसको कैसे पढ़ेंगे, आपको यह चीज़ जानने को मिलेंगी। साथ ही साथ आपको उसका मीनिंग भी पता चलेगा कि उसका अर्थ क्या होता है हिंदी में, यह चीज़ आपको जानने को मिलेंगे। तो देखिए यहाँ पर लिखा गया है रेड। तो इसको रेड कैसे लिखेंगे देखिएगा। यहाँ पर आर है तो आर को हिंदी में लिखते हैं रा, और एक यहाँ पर ई है तो उसके लिए हमने बताया कि ए की मात्रा लगाएंगे, तो यहाँ पर भी ए की मात्रा लगाएंगे। उसके बाद यहाँ डी है तो डी को हिंदी में लिखते हैं ड, तो रेड हो जाएगा। और रेड को हिंदी में क्या लिखते हैं, लाल, यानी उसका हिंदी अर्थ होता है लाल। क्या होता है, लाल। रेड मीन्स होता है लाल, तो ऐसे इसको पढ़ेंगे रेड। यहाँ पर क्या है, बेड, और ये है रेड, इस तरीके से। अब देखिए यहाँ पर क्या लिखा गया है, पेड। तो इसको कैसे लिखेंगे, पी के लिए लिखा जाता है पा, यानी पी होता है तो हिंदी में उसका प्रोनाउंसिएशन जब हम लिखते हैं तो पा लिखते हैं। और यहाँ पर ई है तो इसके लिए लिखेंगे ए की मात्रा, और टी है तो टी को हिंदी में लिखा जाता है टा, तो यहाँ पर लिखेंगे टा। उसके बाद इसका हिंदी अर्थ क्या होता है, पेट मीन्स क्या होता है, पालतू। पेट मीन्स क्या होता है, पालतू। तो यहाँ पर लिखेंगे इसका पालतू, यानी इसका हिंदी मीनिंग होता है, हिंदी अर्थ होता है पालतू, तो ऐसे लिख देंगे पालतू। तो इसी तरीके से आप अगर डेली जब देखते जाएंगे, अगर आपको कुछ भी नहीं आता है तो अगर आप इस चीज़ को समझते हैं तो आप 100% इंग्लिश को सीख सकते हैं। अगर आपको कुछ भी नहीं आता है तो भी आप हिंदी को बिल्कुल जीरो लेवल से सीख सकते हैं। और आगे भी मैं समझाऊंगा कि हिंदी को इंग्लिश में ट्रांसलेट कैसे करते हैं, या फिर इंग्लिश को हिंदी में ट्रांसलेट कैसे करते हैं, सभी चीज़ों को सिखाऊंगा। लेकिन सबसे पहले ये आप बेसिक चीज़ों को समझ लीजिए, उसके बाद आगे आपको वह सभी चीज़ें समझाऊंगा। तो यहाँ पर देखिए क्या लिखा गया, लेग। तो लेग को कैसे लिखेंगे, तो यहाँ पर क्या है, यल है। तो यल को हिंदी में क्या लिखा जाता है, ए, ला लिखते हैं। उसके बाद यहाँ पर ई की ए है, सॉरी यहाँ पर ई है तो इसके लिए क्या लिखेंगे, ए की मात्रा लिखेंगे, और जी है तो उसको लिखते हैं गा। तो लेग मीन्स क्या होता है, लेग मीन्स होता है पैर, इसका हिंदी अर्थ होता है पैर। तो इसी तरीके से आप आसानी से उसको लिख सकते हैं। 3 अक्षर का कोई भी शब्द है इसी तरीके से उसको लिख सकते हैं, अगर बीच में ई लगा है। और बीच में अगर ए लगा है तो हमने पिछली वीडियो में अभी सिखाया है कि अगर बीच में ए होता है तो उसको कैसे लिखते हैं, पिछली वीडियो में हमने सिखाया। अगर आपने नहीं देखा है तो आप जाके देख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर क्या लिखा गया है, डेन। तो इसको कैसे लिखेंगे, यहाँ पर डी है तो डी को लिखते हैं डा, यानी हिंदी में डा लिखते हैं। और यह ई है तो ए की मात्रा लगाएंगे, और यहाँ पर यन है तो यन को लिखा जाता है ना।
तो डेन मीन्स क्या होता है, डेन का हिंदी अर्थ होता है गुफा। डेन का हिंदी अर्थ क्या होता है, गुफा। तो इसको पढ़ेंगे डेन, यानी डेन मीन्स होता है गुफा। अब यहाँ पर देखिए लिखा गया नेट, तो नेट कैसे लिखेंगे, तो यन है, यन के लिए लिखा जाता है ना, और यहाँ पर ई है बीच में, तो उसके लिए एक ही मात्रा लगाएंगे, और टी है तो टी के लिखा जाता है ट। तो नेट मीन्स क्या होता है, जाल, तो यहाँ पर लिख देंगे जाल। इस तरीके से आप आसानी से कोई भी शब्द है 3 अक्षर का इसी तरीके से उसको लिख सकते हैं हिंदी में, उसका अर्थ भी आपको यहाँ पर सीखने को मिल रहा है। सेट देखिए कैसे लिखेंगे, तो यहाँ पर यस है तो उसको लिखेंगे सा, और यहाँ पर एक की मात्रा लगाएंगे, यानी बीच में ए है इसीलिए यहाँ पर एक की मात्रा लगाएंगे, और टी के लिए लिखेंगे टा, तो हो जाएगा सेट। सेट का कोई अर्थ नहीं होता, तो यहाँ पर आप सीधे सेट लिख सकते हैं, इसका कोई मीनिंग नहीं होता है। एक सेट मतलब छिपना भी होता है, यानी जो सनसेट होता है, यानी जो सूरज छिपता है उसको भी सेट बोलते हैं। तो आप इसका हिंदी अर्थ भी लिख सकते हैं कि सेट मीन्स क्या होता है, छिपना, यानी जब सूरज छिपता है तो उसको बोलते हैं सेट, सनसेट बोलते हैं। तो इसी तरीके से उसका हिंदी अर्थ भी आप लिख सकते हैं, और सेट का अगर सेट भी लिख देते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर देखिए क्या लिखा गया, जेट, तो इसको कैसे लिखेंगे, तो यहाँ पर जा है, यानी जे है तो जे को हिंदी में लिखते हैं जा, और देखिए यहाँ पर ई है बीच में, तो उसके लिए लिखेंगे एक ही मात्रा, टी के लिए लिखा जाएगा ट। तो जेट, जेट का कोई अर्थ नहीं होता, तो आप जेट को सीधे जेट लिख सकते हैं। यानी जो ऊपर लिखा जा रहा है वह इसका प्रोनाउंसिएशन है, मतलब वही चीज़ इसको पढ़ेंगे। जैसे यहाँ पर नेट है तो नेट लिखा गया है, सेट है तो सेट लिखा गया है, जेट है तो जेट लिखा गया है, मतलब जो ऊपर है इसका प्रोनाउंसिएशन है, और नीचे जो लिखा गया है वह उसका मीनिंग है, मतलब उसका हिंदी अर्थ क्या होता है यहाँ पर लिखा गया है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये चीज़ें समझ में आ रही होंगी। तो अगर आपको ये चीज़ें समझ में आ रही हो तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा। चलिए यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर क्या लिखा गया, हैन, तो इसको कैसे लिखेंगे, यस के लिए लिखा जाता है, एच को जब हिंदी में लिखते हैं तो हा लिखते हैं, और यहाँ पर बीच में ई है तो हमने बताया कि बीच में अगर ई होता है तो एक ही मात्रा लगाते हैं, और यन है तो उसके लिए लिखेंगे ना। तो हैन मीन्स क्या होता है, इसको पढ़ेंगे हैन, और हैन मीन्स क्या होता है, मुर्गी होता है, इसका हिंदी अर्थ क्या होता है, मुर्गी। तो यहाँ पर लिखेंगे मुर्गी, इस तरीके से हैन मीन्स क्या होता है, मुर्गी। तो आपको यह भी जानने को मिल रहा है कि उसका हिंदी अर्थ क्या होता है, जैसे कोई शब्द है तो उसका हिंदी अर्थ क्या होता है, आपको यह भी चीज़ जानने को मिल रहा है। तो यहाँ पर देखिए क्या लिखा गया, 10, तो इसको कैसे लिखेंगे, टी है तो उसके लिए लिखेंगे टा, और ये बीच में ई है तो उसके लिए लिखेंगे एक ही मात्रा, और यहाँ पर यन है तो यन के लिए लिखेंगे ना। तो 10 मीन्स क्या होता है, 10 मीन्स होता है 10, यानी 10 मीन्स क्या होता है 10, तो यहाँ पर लिखेंगे 10। तो इस तरीके से अब देखिए यहाँ पर क्या लिखा गया है, पेग, तो इसको कैसे लिखेंगे, पी है तो पी के लिखा जाता है पा, और यहाँ पर बीच में ई है तो एक ही मात्रा, यानी हर जगह एक ही मात्रा लग रही है। कहीं भी देखिए यहाँ पर जहाँ पर भी ई रहेगा एक ही मात्रा हम लोग लगाएंगे, ई के लिए क्या लगाएंगे, एक ही मात्रा लगाएंगे, और बीच में ए होता है तो क्या लगाएंगे, पिछली वीडियो में हमने सिखाया, आप जाके देख सकते हैं। यहाँ पर देखिए जी है तो जी को लिखते हैं गा, तो इसका पेग, पेग में होता है कुछ नहीं होता है, तो आप सीधे यहाँ पर पेग का पेग ही लिख सकते हैं, इसका कोई मीनिंग नहीं होता है, बस आपको समझाने के लिए हमने लिख दिया है कि कैसे लिखा जाता है। मेन यहाँ पर हम लोग क्या सीख रहे हैं, बीच में अगर ई होता है तो उसको क्या लिखते हैं, आपको यही चीज़ें सीखने को यहाँ पर मिल रही हैं, तो यही चीज़ हम आपको सिखा रहे हैं। यहाँ पर क्या लिखा गया है, वेट, तो इसको वेट कैसे पढ़ेंगे, डब्लू के लिए हिंदी में लिखते हैं वाह, और एक की मात्रा यहाँ पर लगाएंगे, और टी है तो उसके लिए लिखेंगे टा। तो वेट मीन्स क्या होता है, गीला, वेट मीन्स क्या होता है, गीला, तो यहाँ पर लिख देंगे गीला, यानी वेट का हिंदी अर्थ होता है गीला। तो इसी तरीके से आप आसानी से कोई भी शब्द है 3 अक्षर का है, 4 अक्षर का है, इसी तरीके से आप उसको लिख सकते हैं। अगर बीच में ई लगा है तो एक ही मात्रा हम लोग लगाएंगे। अब देखिए यहाँ पर क्या लिखा गया है, पेन, पेन कैसे लिखेंगे, तो पी के लिए लिखा जाता है पा, और एक की मात्रा लगाएंगे, बीच में ए है, सॉरी बीच में ई है इसलिए यहाँ पर एक की मात्रा लगाएंगे, और यहाँ पर ना है, यानी के लिए क्या लगाएंगे ना। तो पेन मीन्स क्या होता है, पेन मीन्स कलम होता है, तो यहाँ पर लिख देंगे कलम, यानी इसका हिंदी अर्थ क्या होता है, कलम। तो ऐसे लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर क्या लिखा गया, लेट, तो ये देखिए यल है तो उसके लिए लिखेंगे ला, और यहाँ पर बीच में ई है तो एक ही मात्रा लगाएंगे, और टी के लिए लिखेंगे टा। तो लेट, लेट का कोई अर्थ नहीं होता, तो आप सीधे यहाँ पर लेट लिख सकते हैं, ऐसे लेट। अब यहाँ पर क्या लिखा गया, गेट, गेट कैसे लिखेंगे, यहाँ पर जी है तो उसके लिए लिखेंगे गा, और यहाँ पर बीच में ए ई है तो उसके लिए एक ही मात्रा लगाएंगे, और टी के लिए लिखेंगे टा। तो गेट मीन्स क्या होता है, प्राप्त करना, गेट मीन्स क्या होता है, प्राप्त करना, यानी कोई चीज़ मिलता है तो उसके लिए कहते हैं गेट। तो गेट मीन्स क्या होता है, प्राप्त करना। आप यहाँ पर लिख सकते हैं प्राप्त करना, यानी इसका हिंदी अर्थ क्या है,
प्राप्त करना। अब देखिए यहाँ पर क्या लिखा गया, येट, यानी वाई होता है तो उसको हिंदी में जब लिखते हैं तो या लिखते हैं और यहाँ ई बीच में लगा हुआ है तो ए की मात्रा लगाएंगे और टी के लिए लिखेंगे ट। तो इट मीन्स क्या होता है, इट मीन्स क्या होता है, अभी भी, अभी भी या फिर भी होता है तो यहाँ पर लिख सकते हैं अभी भी। इट मीन्स होता है अभी भी। तो इस तरीके से आप आसानी से किसी भी शब्द को हिंदी में लिख सकते हैं और उसका मीनिंग भी इसी तरीके से निकाल सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर लिखा गया है मेट, तो मेट कैसे लिखेंगे, यहाँ पर यम है तो यम को हिंदी में लिखते हैं माँ, उसके बाद बीच में ए ई है तो ए की मात्रा लगाएंगे और टी के लिए लिखेंगे ट। तो मेट मीन्स क्या होता है, मिलना। मेट मीन्स क्या होता है, मिलना। तो इसका हिंदी अर्थ हो जाएगा मिलना। यानी यहाँ पर इसको क्या पढ़ रहे हैं, मेट। तो इस तरीके से आप पढ़ सकते हैं। अब यहाँ पर क्या है, हेट, देखिए कैसे लिखेंगे, तो हा यच है तो इसके लिए लिखेंगे हा और बीच में ए ई है तो ए की मात्रा लगाएंगे, उसके बाद फिर यहाँ पर टी है तो टी को लिखेंगे ट, तो हेट हो जाएगा। इसका अर्थ कुछ नहीं होता तो आप सीधे यहाँ पर हेट लिख सकते हैं। उसके बाद फिर यहाँ पर लिखा गया वेन, तो वेन कैसे लिखेंगे, वी के लिए लिखा जाएगा वाह और ए की मात्रा लगाएंगे, यानी बीच में ई है इसलिए यहाँ पर ए की मात्रा लगाएंगे। उसके बाद यान के लिए क्या लिखा जाएगा, ना, तो वेन लिख सकते हैं। इस तरीके से वेन इसको लिख देंगे। अब यहाँ पर क्या लिखना है, देखिए यहाँ पर लिखा गया है बेग। बेग कैसे लिखेंगे देखिएगा, यहाँ पर है बी, बी को लिखा जाता है बा, यानी बी को जब हिंदी में हम लिखते हैं तो बा लिखते हैं और यहाँ पर ई है बीच में तो ए की मात्रा लगाएंगे। उसके बाद जी है तो जी को लिखा जाएगा गा। तो बेग मीन्स क्या होता है, मांगना। बेग मीन्स क्या होता है, मांगना। तो यहाँ पर इसका हिंदी अर्थ हो जाएगा मांगना। तो इस तरीके से आप आसानी से लिख सकते हैं। कोई भी शब्द हो 3 अक्षर का है, अगर बीच में ई लगा है तो इसी तरीके से आप उसको हिंदी में लिख सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये चीज़ें समझ में आ रही होंगी। आप देखिएगा यहाँ पर क्या लिखा गया है, मेन। मेन लिखा गया है तो इसको कैसे लिखेंगे, यहाँ पर देखिए यम है तो इसको हिंदी में लिखते हैं माँ, उसके बाद बीच में ई है तो ए की मात्रा लगाएंगे और यहाँ पर यन है तो यन को लिखा जाता है ना। तो मेन मीन्स क्या होता है, आदमी। मेन मीन्स क्या होता है, आदमी। मैन मीन्स होता है आदमी, लेकिन यहाँ पर मेन का मतलब हो जाएगा बहुत सारे आदमी। तो यहाँ पर इसलिए यहाँ पर मेन लिखा गया, मतलब अगर मैन लिखा गया है तो वह एक आदमी के लिए होता है, लेकिन यहाँ पर क्या लिखा गया, मेन, मतलब यहाँ ज़्यादा आदमी होंगे तो इसलिए यह बहुवचन है। तो यहाँ पर आदमी मतलब बहुत ज़्यादा आदमी होंगे।